हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, हम बेसिकली इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे प्लांट्स होते हैं, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं और किन किन टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट अवर चैप्टर। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। ये कह रहे हैं कि आप अपने आसपास जाइए और देखिए कौन कौन से प्लांट्स आपके पास है। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल वेरी बिग वाइल सम आर जस्ट पैच ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ प्लांट्स तो बहुत स्मॉल हैं और कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ बस ग्रीन पैचेस हैं सॉइल के ऊपर, मीन्स ग्रास है। सम हैव ग्रीन लीव्स, किसी के पास ग्रीन लीव्स है, वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस, और कुछ प्लांट्स के पास रेडिश कलर के भी लीव्स हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वंस, वाइल सम हैव नन। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग कलर के फ्लावर्स भी होते हैं, किसी पे रेड होते हैं, किसी पे वाइट एंड ब्लू, एंड किसी पे कोई भी फ्लावर नहीं होता। वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। तो हमें डिफरेंट वेराइटी प्लांट्स की देखने को मिलती है। नियर आवर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे द स्कूल, इन द पार्क्स एंड द गार्डन्स, इजंट इट। सो स्टूडेंट्स, हमें कह रहे हैं हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। आवर होम, हमारे होम के आसपास, स्कूल ग्राउंड में, या फिर हम जा रहे होते हैं स्कूल के रास्ते में तो दिखने को मिलता है हमें। पार्क्स, गार्डन्स, इन सब में ही हमें प्लांट्स देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। Let us get know the different parts of the any plant. This will help us understand the difference between plants of different kind. तो स्टूडेंट्स, हम प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, इससे हमें उनका डिफरेंस पता चल जाएगा और उनकी कितनी अलग अलग काइंड्स होती हैं। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 4.1। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये फिगर है 4.1, तो आप इसमें से देख के लेबल कर सकते हैं कि ब्रांच कौन सी है, स्टेम कौन सी है, लीफ कौन सी है, फ्लावर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जो कि हमें पता ही होते हैं, फिर भी हम एक बार इस डायग्राम से समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे फ्लावर्स होते हैं और ये कोई हमारी फ्रूट ग्रो होने वाला है उसके लिए। एंड दिस ग्रीन इज़ स्टेम एंड दिस इज़ लीफ। और जहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे बन रहा होता है स्टूडेंट्स, स्टेम और लीफ की, स्टेम के बीच में, इसे हम नोड कहते हैं। एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड इंटरनोड। यहाँ पे दो नोड्स कनेक्ट हो रही हैं आपस में, इसलिए इंटरनोड है। और ये स्टेम, ये जो छोटी सी बीच में, इसे हम बर्ड बोलते हैं। एंड दिस इज़ प्राइमरी रूट, एंड ये वाली जो होती है स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी रूट। और इन दोनों को मिला के हम पूरा रूट सिस्टम बोलते हैं। एंड ऊपर जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, हम बोलते हैं शूट सिस्टम। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर होगा। आगे हम और डिटेल में पार्ट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट। Plant much smaller than you, plant are about your size, and plant which are much taller than you. Feel their stem, try to bend them gently to see if they are tender or hard. तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, कुछ हमसे छोटे होते हैं, कुछ हमारे साइज़ के भी हो सकते हैं और कुछ हमसे बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। तो हमसे कहा गया है कि जो उसकी स्टेम होती है, मीन्स उसकी डंडी, उसे हम बेंड करके देखें अगर स्टूडेंट्स वो टेंडर, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है। इधर आपने प्लांट नेम लिखा, उसकी हाइट लिखी और उसके इसमें टिक लगा दिया उसकी स्टेम कैसी थी, ग्रीन थी, सॉफ्ट थी, थिक थी, हार्ड थी। तो बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ते हैं। टेक केयर डैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। ये भी ख्याल रखना है स्टूडेंट्स आपको कि उसकी स्टेम ब्रेक ना हो जाए। हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। और जो टॉल प्लांट्स हैं उन्हें हग करके देखिए कि स्टेम उनकी कितनी थिक है, कितना मोटी उनकी डंडी है। We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up to the stem. और हमें ये भी देखना चाहिए स्टूडेंट्स, जो उसके ब्रांचेज हैं प्लांट की, वो सीधे ग्राउंड से निकली है या फिर ऐसे स्टेम से निकली है। तो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स ये सब। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 4.1। तो स्टूडेंट्स यही बता रही हैं, हमने जो भी प्लांट देखे उसे टेबल में लिखना है और उसके बारे में फिल करना है क्या 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 था। तो स्टूडेंट्स, इसी के बेस पे हम इसे कैटेगराइज करते हैं कि वो हर्ब है, शर्ब है या ट्री है। तो बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो अब इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स इसमें दिखाया है इस टेबल में। हर्ब्स कौन से होते हैं, ट्री एंड शर्ब। तो स्टूडेंट्स, जो हर्ब होता है वो शॉर्ट होता है और वो ग्रीन कलर की होती है उनकी स्टेम, टेंडर मीन्स सॉफ्ट होती है, तो इसलिए वो हर्ब की कैटेगरी में है। नेक्स्ट, मैंगो। बहुत टॉल प्लांट होता है मैंगो का, उसकी स्टेम मीन्स पेड़ की स्टेम तो थिक ही होती है और हार्ड होती है और हायर स्टेम होती है उनकी, इसलिए वो ट्री में आ गया। एंड लेमन, लेमन का प्लांट हमारी हाइट जितना ही होता है, उसकी भी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है
एट द बेस ऑफ स्टेम। जो उसकी ब्रांचेज हैं वो कहाँ से निकल रही होती हैं स्टूडेंट्स? बेस मीन्स ज़मीन से ही निकल रही होती हैं, तो इसलिए श्रब की कैटेगरी में रखा गया है। तो बेसिकली ये सारे डिफरेंस होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब। जिनकी ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम होती है स्टूडेंट्स, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, और वो यूजुअली शॉर्ट होते हैं साइज में, एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज, और उनकी ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। तो कुछ प्लांट्स स्टूडेंट्स कहाँ से उनकी ब्रांचेस निकलती है? बेस ऑफ स्टेम, जहाँ से स्टेम हो रही होती है वहीं से उनकी ब्रांचेस आउट हो रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स उनकी स्टेम हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक। स्टेम उनकी हार्ड है लेकिन बहुत मोटी नहीं होगी। इसलिए हम जो ये इस कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं ना, श्रब्स बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स स्टूडेंट्स वेरी टॉल होते हैं और बहुत हार्ड और थिक स्टेम होती है, और जो उनकी स्टेम्स होती हैं उनकी ब्रांचेस अपर पार्ट से निकल रही होती है स्टेम के, ग्राउंड से काफ़ी ऊपर। सच प्लांट्स को हम ट्रीज़ बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हम सब ने देखे ही हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बात तो हो गई हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट हम 2 टाइप्स में और डिवाइड करते हैं प्लांट्स को, जो कि होता है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है, क्रीपर एंड क्लाइंबर्स में क्या डिफरेंस है? क्रीपर्स जो होते हैं वो ग्राउंड पर ही स्प्रेड करते हैं। इनकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ग्राउंड में ही स्प्रेड हो जाता है, उन्हें हम क्रीपर्स बोलते हैं। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और जो प्लांट्स जिन्हें सपोर्ट मिल जाती है और वो क्लाइम कर जाते हैं, वो क्लाइंबर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं हर्ब, श्रब से और ट्रीज से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा है आपको कुछ प्लांट्स के नेम लिखना है जो आपके स्कूल में या होम में प्रेजेंट होंगे, और बताना है कि वो क्रीपर है, क्लाइंबर है या क्या है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर क्लियर होगा और कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।